बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। एवन जॉब इन्फॉर्मेशन पर आपको वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हर नई आने वाली जॉब अपडेट और उससे मुतालिक तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको अपने चैनल A1 जॉब्स इन्फॉर्मेशन पर प्रोवाइड की जाती हैं। इसी तरह से मेरी आज की वीडियो पंजाब पुलिस सिलेक्शन प्रोसेस के हवाले से है। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब पुलिस सिलेक्शन प्रोसेस ऑलमोस्ट जो है ना तकरीबन फ़र्स्ट फ़ेज़ कंप्लीट हो चुका है और सेकंड फ़ेज़ के इंटरव्यूज़ शुरू हो रहे हैं। और इस हवाले से काफ़ी सारी अपडेट्स हैं, काफ़ी सारी जनरल टिप्स हैं, गाइडलाइंस हैं जो आपके साथ दोबारा शेयर करना ज़रूरी थी। इसके लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ी। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो है ना फ़ेज़ 2 के हवाले से वो कंफ्यूज थे और इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से भी उनके काफ़ी सारे सवालात थे। तो मैंने इस हवाले से दोबारा से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाई है जो कि कंक्लूजन से मुताल्लिक भी है, यानी कि कंक्लूड भी है फ़र्स्ट फ़ेज़ के इंटरव्यूज़ में मैंने जो देखे हैं कैंडिडेट्स, उस हवाले से भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ़ करूँगा। क्योंकि जो भी आपको अपडेट्स दी जाती हैं वो यहाँ से ऑथेंटिक होती हैं और जो गाइडलाइंस होती हैं वो एक्सपीरियंस्ड होती हैं और आपका उन पर अमल करना ज़रूरी है अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैंने वीडियो में आपको जनरल गाइडलाइंस और टिप्स और कंक्लूजन आपके साथ शेयर करना है फ़र्स्ट इंटरव्यू का, और इसके अलावा जो है ना इंटरव्यू का तरीक़ाकार जो एक्चुअली मैं आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, हर्फ ब हर्फ, कि आपने किस तरह से इंटरव्यू के लिए जाना है। ख़ुसूसी जो फ़ेज़ 2 के कैंडिडेट्स के इंटरव्यू होने वाले हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इवन जॉब्स इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर जॉब अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। इसके अलावा एक और बात कि अगर आपने वीडियो को शुरू कर लिया है तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा अगर आप भरपूर फ़ायदा इससे हासिल करना चाहते हैं। और एक बात मैं ये भी बता दूं कि ये आपका टाइम का ज़ियान नहीं है। अगर आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो ग्रांटेडली आई से दैट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले मैं आपके साथ कंक्लूजन शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट फेज़ के जो इंटरव्यूज़ की जो वीडियो देखी हैं उसमें जो कैंडिडेट्स आए हुए थे लास्ट में जो इंटरव्यू हुए हैं काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स के, वो बालों के हवाले से, अपनी सफाई के हवाले से, फैंसी कटिंग, बड़े बड़े बालों पर बहुत ज़्यादा तेल लगा हुआ होना, हालांकि इन चीज़ों से आपको मना किया जाता है। ये आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज करती हैं और जो चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज करती हैं उन चीज़ों से आपने इज्तनाब करना है अपने इंटरव्यू के दौरान। तो इसलिए जो है ना दोबारा से मैं वीडियो बता रहा हूँ, इसलिए दोबारा से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि इसमें अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो वो भी दूर हो जाएं और तरीक़ाकार दोबारा आप एक बार रिव्यू कर लें। स्टेप बाय स्टेप आपने इस पर अमल करना है ताकि ये आपके लिए भरपूर फ़ायदेमंद हो। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपके साथ 3 ऐसे सवालात शेयर करूँगा जो कि तकरीबन हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये पूछ सकते हैं। एक और बात कि अगर आपसे उर्दू में सवालात पूछे जाते हैं तो आपने उर्दू में जवाब देना है, और अगर इंग्लिश में सवालात पूछे जाते हैं तो आपने इंग्लिश में उनका जवाब देना है। और बाज़ औक़ात कैंडिडेट्स जो है अपनी एफिशिएंसी शो करने के लिए वो इंग्लिश में जवाब देने लगते हैं, लेकिन वो ग्रामर मिस्टेक्स कर जाते हैं, सूटेबल वर्ड्स वो जो है ना उनसे स्किप हो जाते हैं, तो फिर उनके लिए परेशानी का सबब बनता है। उनके अच्छे मार्क्स फिर जो है ना वो नहीं आ सकते। तो मैं बताना चाहूँगा अगर आपको उर्दू में अच्छा जवाब आता है तो आप उर्दू में ही जवाब दें। अगर इंटरव्यू शुरू ही वो इंग्लिश से कर रहा है, जो कि वो नहीं करते, क्योंकि अब तक जितने भी फ़ेज़ 1 के इंटरव्यूज़ हुए हैं उनमें उर्दू में ही सवालात पूछे गए हैं, इंग्लिश में सवालात नहीं पूछते, क्योंकि यहाँ पर क्वालिफ़िकेशंस जो मैट्रिक बेस पर इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, मास्टर बेस पर इंटरव्यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो आप मुतमईन रहें। इसके अलावा यहाँ पर देखें इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अगर वो पूछ लेते हैं तो इस हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि आपने अपना मुख्तसर मगर जामे तारुफ कराना है, जो कि 4 से 5 लाइनों से ज़्यादा बिल्कुल ना हो। नंबर 2 पे है वो एक सवाल और इम्पॉर्टेंट है कि वाई यू वांट टू ज्वाइन दिस डिपार्टमेंट, आप ये महकमा क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, या ये पूछ सकते हैं कि वाई वी कीप यू ऑन दिस पोस्ट, हम आपको इस पोस्ट पर क्यों रखें। आपने इसका मुख्तसर मगर जामे जवाब देना है। आपने इसके लिए बता देना है जो आप पॉजिटिविटी आपके अंदर हो वो आपने शो करनी है कि आप इस पोस्ट के लिए सूटेबल है, ये आपका एम है, आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं और आपने अभी तक इस जॉब के लिए बहुत मेहनत की है और आप सिलेक्ट होने के बाद भी मोटिवेटेड रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इन खूबियों की बिना पर जो है ना, या आप कह सकते हैं इन क्वालिटीज़ की बिना पर, सर आई वांट टू ज्वाइन दिस डिपार्टमेंट, मैं ये महकमा ज्वाइन करना चाहता हूँ, या सेकंड अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो उस हवाले से भी आप इसी तरह से जवाब दे सकते हैं। और नंबर 3 पे है कि
टेल यूर वीकनेसेस। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने अपनी कोई वीकनेस शो नहीं करनी, आपने बता देना है उनको कि आपके अंदर कोई इसी तरह की वीकनेस नहीं है। और अगर आप वीकनेस बताएंगे तो फिर जो है ना ये नेगेटिविटी की तरफ जाता है, लेकिन आपने अपनी कोई वीकनेस नहीं बतानी। अगर आप पूछते हैं आपकी स्ट्रेंथनेस क्या है, तो आप अपने बता सकते हैं कि एमफुल हूँ, मोटिवेटेड हूँ, पंक्चुअल हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी से अपने ड्यूटी या अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकता हूँ। ये आपकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आपने क्वालिटीज़ या स्ट्रेंथनेस आपने बता देनी है। प्रॉपर्ली चलते हैं इंटरव्यू सेशन की तरफ कि इंटरव्यू का आगाज़ किस तरह से है, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं इंटरव्यू के लिए और आपने किस तरह से इंटरव्यू सेंटर जाना है। डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटरव्यू के लिए जाने से पहले कौन कौन से कागजात आपके पास हों। नंबर 1, इंटरव्यू से एक दिन पहले आप जो कागजात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने ये कागजात तैयार करके रखने हैं। आपने असल रोल नंबर स्लिप आपके पास तैयार होनी चाहिए और असल शनाख्ती कार्ड आपके पास तैयार होना चाहिए। असल रोल नंबर स्लिप जो आपको मिली थी लाहौर बोर्ड की तरफ से, 22 लाहौर की तरफ से जो रिटन टेस्ट की स्लिप थी, वो भी आपने साथ लेके जानी है। और इंटरव्यू की स्लिप अगर आपके पास है, उन्होंने लॉ की है, यहाँ से उन्होंने अपडेट की है, अपलोड की है, तो वो अभी आप ज़रूर साथ लेके जाएंगे, यानी कि दोनों स्लिप्स आपने लेके जानी है। असल शनाख्ती कार्ड अपना लेके जाना है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो आपने असल बेफार्म लेके जाना है और तमाम असल तालीमी असनाद आपने ये इंटरव्यू के जाने से पहले लेके जानी है, अपने पास कलेक्ट कर लें। और 4 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर भी होनी चाहिए। तजर्बा का असल सर्टिफिकेट, यहाँ पर अगर तजर्बा डिमांड किया जाए तो तजर्बा यहाँ, लेकिन अगर यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बा उनके लिए है जो जॉब होल्डर्स थे और उनके पास कोई प्रूफ है अपनी सर्विस का, जिस तरह से एक्स आर्मी एम्प्लॉयज़ हैं, वो ज्वाइन करने के लिए उनकी सीट्स थी, तो अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो अपनी जो है ना सर्विस रिकॉर्ड भी अपना साथ लेके जाएंगे असल फार्म में। और ये तमाम जो कागजात हैं, इनकी मुसद्दका जो कापीज़ हैं आपने अटेस्ट करवा लेनी है किसी भी 17 स्केल के गज़टेड ऑफिसर से, वो भी आपके पास सेट होना चाहिए। और अगर वालिद साहब आपके पुलिस मुलाजिम हैं तो उनकी सर्विस कार्ड की फ़ोटो कापी या होनी चाहिए, या सर्विस रिकॉर्ड बुक जो है वो होनी चाहिए। आपने तमाम जो कागजात हैं इस फाइल में रखेंगे जहाँ से तमाम मसनाद आसानी से देखी और निकाली जा सकती हों। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं वो जैसे ही कागज़ डाल लेते हैं, एक लिफाफे में डाल लेते हैं या किसी ऐसी फाइल में डाल लेते हैं जो ऊपर नीचे वो मिक्स हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक फ़ाइल बताई थी, मार्केट से मिल जाती है, तकरीबन 200 to 250 रुपीज़ में मिल जाती है, या अब 300 की हो गई हो। उसमें जो है ना प्लास्टिक साइड कवर होते हैं और अंदर जो है ना उसके दरमियान में शीट्स लगी होती हैं, यानी प्लास्टिक शीट्स, उनके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स अपने फ़िक्स करके वो इंटरव्यू के लिए अब जाएँ तो आप ऑफिसर्स के सामने उसको रख दीजिएगा। तो वो आपकी वो फ़ाइल बेहतरीन है। जैसे ही वो पेज पलटेंगे तो आपका एक के बाद एक डॉक्यूमेंट वहाँ पर आ जाता है, और जो सेट हो वो आप दूसरी किसी फ़ाइल में रख के ले जा सकते हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंटरव्यू के लिए किस किस्म का लिबास पहना जाए। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इंटरव्यू के लिए जो मर्द हजरात हैं उन्होंने शलवार कमीज़ या शलवार कमीज़ माँ वास्केट पहन के जानी है। जो बेहतर है वो वास्केट है। आप ड्रेसिंग के साथ जो भी ड्रेस पहने उसके साथ वास्केट आप पहन के जाएँ, ये आपकी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगा देती होती है। इसके बाद पैंट शर्ट अगर पहनते हैं तो ब्लैक पैंट प्लस लाइट ब्लू शर्ट आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद पेंट कोट अगर आप पहनते हैं तो 2 पीस होना चाहिए, और पेंट कोट 3 पीस भी आप इसके लिए पहन सकते हैं। यानी कि पेंट कोट अगर आप पहनते हैं तो वो प्रॉपर होना चाहिए, उसमें टाई लगाएं तो बेहतर है, अगर टाई ना लगाएं तो कोट आपके पास लाजमी होना चाहिए। और इंटरव्यू के लिए जो ख़वातीन हैं उनका मुनासिब लिबास जो है डियर फ्रेंड, शलवार कमीज़ दुपट्टा स्कार्फ वगैरह, ये उनके लिए बेहतर है। और मर्द ख़वातीन जो है वो जीन्स पैंट और चुस्त लिबास वगैरह पहनने से गुरेज़ करें। मैंने आपको ड्रेसिंग और पर्सनैलिटी ऑब्जर्वेशन के हवाले से बताया है कि कुछ कैंडिडेट्स को मैंने देखा है, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल देखा है कि जो है ना बड़े बड़े बालों पर तेल और इस तरह से हाथ में कड़े वगैरह या हाथ में गानी वगैरह जो धागे वगैरह की बनती है। तो ये चीज़ें जो है ना आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज करती हैं। आप समझते हैं कि आप इसमें अच्छे लग रहे हैं या वो आपको पसंद करेंगे, ये चीज़ें जो है ना इसमें नहीं होती। जो भी इसकी प्रॉपर जो है ना ड्रेसिंग है इंटरव्यू की, उसमें आप जाएँ तो ये बेहतर होता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो है वो पॉइंट है, उसमें आपकी फ़िज़िकल
जो है अपीयरेंस यहाँ पर क्लीन शेव है। अगर आप शेव करते हैं तो क्लीन शेव है तो ताज़ी शेव करके आप जाएं। और अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो मुकम्मल दाढ़ी आपकी सेटिंग होनी चाहिए उसकी, यानी कि उसके जो बाल हैं कुछ बड़े कुछ छोटे इस तरह से नहीं होने चाहिए। और अगर दाढ़ी के बाल छोटे हैं तो लाजमी ख़त रखें, यानी कि बाद आजकल एक बियर्ड शेव चली हुई है। बियर्ड मीन की छोटी दाढ़ी होती है और उसमें ख़त बने होते हैं। तो अगर बियर्ड है रखी हुई है आपने तो उसमें जो है ना आपने प्रॉपर ख़त बनवा के जाने हैं। और शेव का स्टाइल बिल्कुल भी मत बनवाएं। कैसे कि बालों का शेव बनवा लेते हैं और शेव को बिल्कुल हल्की सी मशीन का नंबर लगवा कर और उसकी सेटिंग बनवा लेते हैं, डिज़ाइन बनवा लेते हैं, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दाढ़ी हो या शेव ये सादा होने चाहिए। अगर ख़त भी हैं तो ज़्यादा डिज़ाइन में ख़त ना बनवाएं, प्रॉपर ख़त बनवा के जाएँ दाढ़ी के, यानी जिस तरह अगर आपने बियर्ड रखी हुई है। और हेयर कटिंग होनी चाहिए आपकी प्रॉपर, बाल बड़े नहीं होने चाहिए, साइड बारीक हों तो और बेहतर है। और सर पर इतने बाल हों कि आसानी से कंघी आ जाए सर पर। स्टाइलिश हेयर कटिंग से गुरेज करें, तेल लगाने से गुरेज करें, मेहरबानी करेंगे डियर फ्रेंड। ये काफ़ी सारे जो है ना कैंडिडेट इस चीज़ का ख्याल करें। तेल लगाएं, मुनासिब लगाएं, ये नहीं कह रहा कि तेल ना लगा के जाएँ। और तेल लगाने का ये भी फ़ायदा नहीं है कि वहाँ पे आपको सवालात आसानी से आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज करके ये दम लेगा। तो अब बात करते हैं सेंटर पे। आपने सेंटर पे किस तरह से जो है ना आपने जाना है, कितने बजे जाना है। आप काफ़ी सारे सेंटर्स में 7 बजे का टाइम होता है। तो अगर आपका सेंटर आपसे दूर है तो आप किसी तहसील से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप देख लें कि आपके सेंटर के पास आपके कोई रिलेटिव्स वगैरह रहते हों तो आप एक रात पहले वहाँ पर पहुँच जाएँ, वहाँ पर स्टे करें। और इंटरव्यू वाले दिन आप जो है ना तसल्ली से वहाँ से निकलें और बर वक्त आप पहुँच सकते हैं। अगर आप लंबा सफ़र करके जाएंगे तो आप थके हुए होंगे, डिस्टर्ब्ड होंगे और परेशान भी आप वैसे ही होंगे। तो आप बेहतर है कि एक रात पहले आप अपने सेंटर के करीब पहुंच जाएं किसी भी, अगर आपसे वो दूर है। अगर पास है आपके इलाके में है तो फिर कोई इशू नहीं है। अब आप सेंटर पहुंच गए हैं, 7 बजे का टाइम था, आप टाइम पे पहुंच गए हैं। आपको पहले बिठा दिया जाता है किसी भी हाल में। सारे कैंडिडेट्स जिनके इंटरव्यू होते हैं, यानी कि 175 180 जितने भी कैंडिडेट्स हों उनको पहले किसी हाल में बिठा दिया जाता है जिस तरह पिंडाल लगा होता है। और फिर जो कैंडिडेट्स हैं जिनका इंटरव्यू जब स्टार्ट होता है, जब ऑफिसर्स यानी कि आपका पैनल आके बैठता है तो इंटरव्यू जब शुरू करते हैं तो वो फिर एक एक कैंडिडेट को वहाँ से कॉल करते हैं, लाउडली कॉल करते हैं जी फिरदौस अहमद, इस तरह से। फिर वो जो है ना उसको फिरदौस को जी बुला लिया। जब वो आ जाते हैं, अब आपने कमरा इम्तिहान में, यानी कि आपने इंटरव्यू के लिए कमरा में दाखिल किस तरह से होना है, वहाँ से तो आप आ गए। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल लेके आनी है अपने साथ इंटरव्यू के लिए। अब आप कमरा इम्तिहान में जब दाखिल होने लगे तो आपने एक चीज़ का ख़ास, एक नहीं काफ़ी सारी चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने डॉक्यूमेंट वाली फ़ाइल बाएं हाथ में आप पकड़ेंगे, बाएं हाथ में जो राइट हैंड है वो आप एम्प्टी रखें वगैरह खोलने के लिए। और कमरा में दाखिल होने के लिए दरवाज़ा पर दस्तक मत दें, बल्कि थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर अंदर आने की इजाज़त लें। किस तरह से लेंगे? सर मे आई कम इन, इस तरह से कहने बेहतर है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, ये इजी भी है। और उर्दू में क्या, सर मैं अंदर आ जाऊँ, नहीं, आप कहें सर मे आई कम इन, बस। अब इजाज़त मिलने पर कमरा में दाखिल हों। बेशक दरवाज़ा खुला होता है लेकिन आप इस तरह से परमिशन लेंगे। ये एटिकेट्स में बहुत पहले नंबर पर आता है। इजाज़त मिलने पर आप कमरा में दाखिल होंगे और दरवाज़ा आराम से बंद कर देंगे। दरवाज़े की तरफ मुड़ के बंद नहीं करना, बल्कि आप जैसे ही इंटर होंगे तो आपने उसी तरह से दरवाज़े को बंद कर देना है। फुल मुड़ कर आपने बंद नहीं करना। और फिर उसके बाद जो है ना आपने आराम से बंद करना है। और अगर किसी बेल्ट फोर्स या पुलिस के पहले मुलाजिम हैं तो कमरा में दाखिल होने के बाद प्रॉपर चेक 1 2 के साथ सैल्यूट करेंगे। अभी जो है ना फ्रेश हैं तो आपको सलूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ना हो कि आप ये सुन के आप भी सलूट मारने लग जाएं। तो इंटरव्यू लेने वाले पैनल के सामने जाकर खड़े हो जाएं और पैनल के किसी मेंबर के कहने पर बैठें। जैसे ही आप कुर्सी के पास पहुंच जाएं, ये नहीं है कि आपको उन्होंने कुर्सी पर बैठने का कह दिया है, बल्कि उन्होंने आपको कम इन कहा है तो आपने अंदर आ जाना है। आपको कुर्सी में बैठने के लिए आपने कुर्सी के साथ खड़े हैं तो वो आपको कहेंगे बैठें। फिर आपने उसके बाद जो है ना क्या करना है, जब भी आपको कोई भी मेंबर कहे, अमूमन जो है वो 4 से 5 मेंबर, 3 से 4 इस तरह से बैठे होते हैं। तो जब वो आपको कहें तो थैंक यू सर कहकर आपने बैठ जाना है। चेयर को बिल्कुल भी आपने नहीं घटा तो जब वो आपको बैठने के लिए कहें तो आपने बैठ जाना है आराम से। इतना स्पेस होगी चेयर और मेज़ के दरमियान, चेयर और टेबल के दरमियान इतनी स्पेस होगी कि आप वहाँ पर इजीली बैठ सकें। आपको चेयर को घसीटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है।
इसके बाद इंटरव्यू के दौरान आपके लिए जो ज़रूरी हिदायत हैं वो क्या हैं, आपने क्या करना है। तो ज़रा इस चीज़ का देख लें कि इंटरव्यू के दौरान आपने ना कुछ हरकत व सकनात पर अपनी को कंट्रोल में रखना है, वो जहन में रखना है। वो ये है कि उम्मीदवार चाहे खड़ा होकर इंटरव्यू दे या बैठकर, उम्मीदवार को चाहिए कि वो इधर उधर मत देखे। आपने इधर उधर दीवारों को नहीं देखना, कुर्सी पर बैठकर टांगे मत हिलाएं। आपने क्रॉस लेग्स नहीं रखनी। क्रॉस लेग्स मतलब दायां जो पाँव है वो बाएं की तरफ, बायां जो है वो दाएं की तरफ, इस तरह की लेग्स भी नहीं रखनी, बल्कि लेग्स आपकी सीधी हों। हाथ आपके टेबल पर ना हों, बल्कि आपके हाथ कुर्सी पर हों। आपके जो है ना टांगों के ऊपर आप आराम से हाथ रख के सीधे बैठेंगे, टेक लगाकर भी नहीं बैठेंगे। इसके बाद हाथों को बेचैनी जैसी कैफियत से हरकत मत दें। आपने अपना डिप्रेशन, अपनी परेशानी आपने शो नहीं करनी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, मुतमईन रहें, इंशाल्लाह आपके लिए अच्छा होगा। अगर इंटरव्यू पैनल में ख़ातून भी शामिल हैं तो बार बार इसकी तरफ मत देखें। और बाद का नए लोग होते हैं तो आप लोग इधर उधर उनकी तरफ देखते हैं कि भाई इनका किस तरह का रिएक्शन है। इसके बाद जो है इंटरव्यू पैनल के सामने टेबल पर खाने की मुख्तलिफ़ चीज़ें पड़ी होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है चाय रखी होती है, तो इसकी तरफ भी बिल्कुल मत देखें, आपने सामने देखना है। इंटरव्यू पैनल के इस मेंबर की तरफ ही देखिए जो आपसे मुखातिब हो और जो आपसे सवाल पूछे। जवाब देने के लिए पूरा मत घूमें, सिर्फ गर्दन घुमाकर जवाब दें। बाज़ औक़ात इंटरव्यू पैनल के मेंबर्स आपके राइट और लेफ़्ट पर भी बैठे होते हैं, जो टेबल होती है उसके साइड्स पर। तो आपने जब आपसे मुखातिब हो, आपसे कुछ पूछते हैं, तो आपने फुली रोटेट होकर या फुल्ली तौर पर घूम कर उनकी तरफ मुखातिब नहीं होना या उनको जवाब नहीं देना, बल्कि आपने गर्दन घुमाकर उनको जवाब देना है। और ये इम्पोर्टेंट बात है, आपने इसका ख्याल रखना है। इसके बाद डियर फ्रेंड, इंटरव्यू के दौरान पूछे जाने वाले जो मुमकिन सवालात हैं वो कौन से हैं, आपने कौन कौन से पोर्शंस को कवर करके जाना है। तो ये सवाल आपके इंटरव्यू से मुतालिक एक मॉक एक्सरसाइज भी है, आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा इंशाल्लाह। तो आपने पुलिस के तमाम ओहदे या रैंक्स और इनको मुखफ़फ़ यानी आईजी कौन है वो आपसे पूछ सकते हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और मौजूदा आईजी साहब कौन है, ये राव सरदार हैं, इनका भी नाम आपको आना चाहिए। ताज़ीरात पाकिस्तान हम इंटरनेट से सर्च कर लेंगे, अगर आपको ये नहीं मिलते, पुलिस आर्डर 2002 और पुलिस एक्ट 1935 ये पूरे नहीं याद करने, इनमें से जो ऑब्जेक्टिव के लिए सूटेबल हों वो आपने याद करने हैं। अगर ये आपको नहीं मिलते तो इसके लिए भी मुझे बता देंगे, मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगा। और मौजूदा वफाकी और सूबाई वज़रा, आप जानते हैं कि हुकूमत अभी चेंज हुई है तो वज़रा भी चेंज हुए हैं, सूबाई और वफाकी वज़रा। ये इसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो आपने इसको तैयार कर लेना है। हालात हाज़रा या करंट अफेयर आपने याद करके जाना है। और जनरल नॉलेज आपके पास जितना हो सके सारा तो कवर कोई नहीं कर सकता, जिस हद तक पॉसिबल हो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, जो आपको बताए जा रहे हैं, वो उनसे पॉसिबिलिटी है कि वो उनमें से कोई पूछा जाए, तो आपने कोशिश करनी है इसको कवर करके जाना है। इस्लाम के मुताल्लिक़ सवाल यानी इस्लामियात और तालीमी निसाब यानी कि मैट्रिक लेवल तक ही पूछते हैं, अगर इसमें से जनरल साइंस वगैरह, तो ये इंशाल्लाह आपको आ जाएंगे। आपने इन पोर्शंस को कवर करके जाना है। एक इम्पॉर्टेंट नोट है डियर फ्रेंड्स कि पुलिस कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल और पंजाब हाईवे पुलिस और इस तरह से दूसरे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं फोर्स से, उनके जितने भी कैंडिडेट इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनके फेल होने की असल वजह क्या है। असल वजह डियर फ्रेंड यही है कि इंटरव्यू में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स नर्वसनेस की वजह से या अपनी खुद एतमादी यानी कॉन्फिडेंस लेवल की कमी की वजह से ही फेल होते हैं। उम्मीदवारान को चाहिए कि इंटरव्यू के दौरान हाजिर जवाब, हाजिर दिमाग रहें, अपना एतमाद बहाल रखें। ऐसा भी होता है बाज़ वक़्त आप इंटरव्यू देने गए बैठे होते हैं, आपकी सोचें पीछे पे फिर रही होती हैं जहाँ से आप सफ़र कर गए हैं या जो आपने वापस जाना है, नहीं बल्कि आप जहाँ पर बैठे हैं उसके मुतालिक सोचें। आप भर्ती होने से बाद का नहीं सोचें, आप अपने मौजूदा जो वक्त आपका है इस टाइम जहाँ पर हैं आप उससे मुतालिक रहें, अपने दिमाग को हाजिर रखें। अगर आपका दिमाग सोचों में होगा तो यकीन करेंगे आप उस वक्त जवाब नहीं दे सकेंगे, लेकिन अगर आप अलर्ट बैठे होंगे तो आप ऐसा सवाल ज़रूर होता है जो इंसान के जहन से कभी ना कभी गुजरा होता है, इंसान की आंखों से कभी ना कभी गुजरा होता है, तो वो आपको आ सकता है। अपना खुद एतमादी आपने बहाल रखनी है और अपना हाजिर जवाबी को यकीनी बनाना है। और अगर सवाल नहीं आता तो कोई मसला नहीं, आप सॉरी कह दें। ये ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल आपका जवाब आपने देना है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके एटिकेट्स, आपके चाल चलन, आपके फ़िज़िकल अपीयरेंस, आपका 2-3 सवालों का जवाब ही देना आपके लिए काफ़ी हो जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने हर सवाल का जवाब देना है और गलत जवाब के पीछे आप पड़ जाएँ, उसको एक्सप्लेन करने लगें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये चीज़ें देखें कि उम्मीदवारान
ये देख लें कि अगर उम्मीदवार को सवाल का दुरुस्त जवाब नहीं आता तो माजरत कर लें या सॉरी कह दें, और उम्मीदवार का गलत जवाब देना, इस पर बहस करना उम्मीदवार के फेल होने का सबब बन सकता है। इम्पॉर्टेंट जो है ना ये पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे, और मैं सोच रहा था कि इन सवालात को आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो ये आपके लिए ज़रूरी हैं। आपने इन तमाम हिदायत पर अमल करके जाना है। ये आपके लिए गाइडलाइन समझ लें, टिप्स समझ लें, और एक्सपीरियंस्ड पॉइंट्स जो है ना कंक्लूजन समझ लें। तो ये चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना ये फ़ायदा देंगे और आपका वक्त ज़ाया नहीं हुआ होगा, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है। अगर आपको इस वीडियो से और मेरी इस डिस्कशन से, मेरे समझाने से, मेरे मोटिवेट करने से, मेरे कंक्लूजन आपके साथ शेयर करने से, गाइडलाइंस और टिप्स देने से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर देंगे। और नेक्स्ट सेक्शन में मैं इंशाल्लाह वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ शेयर करूँगा, और वो भी इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएगी। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप A1 जॉब्स इन्फॉर्मेशन पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आपका पहला विज़िट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर नई अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। आपसे इजाज़त चाहूँगा अगली जॉब अपडेट तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।